जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपने एक और न्यू डाटा स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिससे अभी तक हम फ़ेमिलियर नहीं हैं या जिसको हम उस तरह से नहीं जानते कि जिसकी मदद से हम एफिशिएंटली डाटा को अपने कंप्यूटर में स्टोर एंड रिट्रीव कर सकें। तो ऐसा ही एक डाटा स्ट्रक्चर हमारे पास ग्राफ है। इससे पहले हमने बहुत से डाटा स्ट्रक्चर्स देखे हैं, जैसे कि हमने एरेज से शुरू किया, हमने लिस्ट्स को एक्सप्लोर किया, हमने हीप एंड स्टैक को क्यू एंड स्टैक को देखा। देन हमने ट्री डाटा स्ट्रक्चर की बात की। हमारा लास्ट डाटा स्ट्रक्चर जिस पे हमने बात की थी दैट वाज ट्री डाटा स्ट्रक्चर। हमने उसको बाइनरी ट्री, कंप्लीट ट्री एंड द नेवियल ट्री की फॉर्म में देखा। एंड देन हम अपने कुछ मिसलिनियस टॉपिक्स को देख रहे थे डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, और कुछ हमने एल्गोरिथम के बारे में जाना था। तो आज हम एक और डाटा स्ट्रक्चर की बात करें, यानी अपनी लिस्ट में एक और डाटा स्ट्रक्चर ऐड करें, एंड दैट इज़ ग्राफ। ठीक है, जब हम बात कर रहे थे अपने डाटा स्ट्रक्चर्स की तो हमने कहा था हमारे पास लीनियर एंड नॉन लीनियर दो तरह के डाटा स्ट्रक्चर्स हैं। लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स की लिस्ट में हमने अपने एरेज, लिस्ट, स्टैक एंड क्यूज़ को इंक्लूड किया, और नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने ग्राफ एंड ट्री एंड ग्राफ की बात की थी। ट्री डाटा स्ट्रक्चर को हम एक्सप्लोर कर चुके हैं, वो क्या है, किस तरह एफिशिएंट डाटा को स्टोर करवाने के लिए हेल्प करता है, किस तरह सर्चिंग के काम को आसान बनाता है, किस किस तरह से उसे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे हम मैनिपुलेट करते हैं। आज हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ये किस तरह हमारी सर्चेज़ को आसान बनाता है या किस तरह हमारे डाटा को एफिशिएंटली कंप्यूटर में स्टोर करने में हेल्प करता है, हम उसके बारे में जानते हैं। अगर हम ग्राफ को बेसिकली ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, उससे पहले हम ग्राफ को अगर डिफ़ाइन करें तो ग्राफ क्या है। ग्राफ कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ कलेक्शन ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट और एज एन एडजेसेंसी मैट्रिक्स। ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो और डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, एडजेसेंसी लिस्ट या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स। लिस्ट एंड मैट्रिक्स के डेटा स्ट्रक्चर्स हैं हम ऑलरेडी फेमिलियर हैं। तो एक्चुअली ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, कंप्यूटर में स्टोर करवाने के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं। अच्छा, बस लिस्ट नहीं बल्कि ट्री के डाटा को रिप्रेजेंट करा था। इसी तरह अगर हम अपने ग्राफ के डाटा को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो कंप्यूटर में उसे स्टोर करने के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट, यानी सिंपल लिस्ट नहीं, एक स्पेसिफिक लिस्ट है जिसे हम एडजेसेंसी लिस्ट बोलते हैं, या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए हम कंप्यूटर के अंदर ग्राफ को स्टोर करते हैं। अगर हम ग्राफ को डिफाइन करें तो ग्राफ की डेफिनेशन इतनी है, जी इज़ इक्वल टू वी ई, यानी ग्राफ इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। Graph can be defined as graph is the combination of vertices and edges. अब ये vertices and edges क्या हैं उन्हें हम एक्सप्लोर करते हैं बोथ वेज। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन की ये बात कर रहा है अभी तक कि हमारे पास ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों वेज ही एप्लीकेबल हैं। दोनों दोनों वेज एप्लीकेबल हैं, किस पे, डायरेक्टेड या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ पे। डायरेक्टेड ग्राफ क्या, अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या, उसे भी हम एक्सप्लोर करते हैं। The adjacency list representation is usually preferred for sparse graphs. अच्छा, एडजेसेंसी लिस्ट हम तब प्रेफर करते हैं जब हमारे पास ग्राफ जो है वो स्पार्स ग्राफ है। अब ये स्पार्स क्या है, इस पे भी बात करते हैं। स्पार्स इज समथिंग लाइक नॉट कम्प्लीटली फिल्ड, means partially filled, which have some values and which do not have some values। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट की हेल्प लेते हैं। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे प्रेफर की जाती है जहाँ पर हमारा ग्राफ डेंस होता है, मीन्स ग्राफ के अंदर डाटा कम्प्लीटली फिल्ड होता है, ग्राफ ज़्यादा आपके पास डेंसर होता है। पार्शली फिल्ड या फिर एम्प्टी ग्राफ नहीं होता, या उसका ज़्यादा वैल्यूज़ एम्प्टी वैल्यूज़ नहीं होती, वहाँ पर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और जहाँ पे हमारे पास स्पार्स यानी कि स्पॉन्जी कह लें, स्पार्स स्पॉन्जी के लिए भी यूज़ होता है। स्पॉन्जी हम उसे कहते हैं ना जो कहीं से खाली होता है, कहीं से फिल होता है। तो ऐसे डाटा को, ऐसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए स्पॉन्जी या स्पार्स ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट, जबकि डेंस ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स की हेल्प ली जाती है। और अगर हम दोनों की अगर हम ग्रोथ की बात करें, या दोनों की अगर हम जो है
आपकी बात करें इन दोनों की कम्प्लेक्सिटी की तो वी स्क्वेयर में आती है। वी स्क्वेयर क्या है उसे हम एक्सप्लोर करते हैं। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ यानी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस कंसिस्ट ऑफ एन एडजॉइंट ऑफ वी लिस्ट्स यानी वर्टिसेस की लिस्ट पर कंटेन करती है। एडजेसेंसी लिस्ट सारे वर्टिसेस की एक लिस्ट बनाती है, वन फॉर ईच वर्टेक्स इन वी एंड फॉर ईच यू बिलोंग्स टू वी द adjacency list adjacent to u contains all the vertices v such that there is an edge uv belongs to e। कैसे, अभी हम इसकी प्रॉपर एग्जांपल लेके समझते हैं कि एडजेसेंसी लिस्ट किस तरह से हमारे वर्टिसेस को और एजेस को कनेक्ट करते हुए लिस्ट की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करता है, यानी किस तरह लिस्ट को देखते हुए हमें पता चल जाता है कि एडजेसेंसी लिस्ट क्या है और मैट्रिक्स क्या है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन अगर हम ग्राफ की देखें तो वो कॉम्बिनेशन है वर्टिसेस एंड एजेस का, ठीक है। और इसके अंदर क्या करते हैं, अगर जी एक डायरेक्टेड ग्राफ है या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या होगा, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल एडजेसेंसी लिस्ट्स और द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ ऑल एडजेसेंसी लिस्ट इन टू ई। यानी इन ई एंड टू ई का क्या मतलब है, डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास एक ही डायरेक्शन होती है, यानी अगर ए से हम बी पे या वन से हम टू पे जा रहे हैं तो टू से हम वापस वन पे नहीं आते, ये हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ है। अनडायरेक्टेड ग्राफ में अगर हम वन से टू पे जा रहे हैं तो टू से वन पे भी आया जा सकता है, ये हमारे पास अनडायरेक्टेड ग्राफ होता है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमेशा हमारे पास एजेस डबल होते हैं रेदर देन इन डायरेक्टेड ग्राफ। अगेन इसकी एग्जांपल हम लेते हैं और उसे हम अंडरस्टैंड करते हैं दोनों को जी। एडजेसेंसी लिस्ट एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन की हम प्रॉपर एग्जांपल्स के साथ में देखते हैं कि कैसे हम ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डायरेक्टेड या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के साथ जितनी मेमोरी कंज्यूम करेगा कंप्यूटर की वो, ठीक है। देखिए हमारे पास, अब हम एल्गोरिदम को भी साथ साथ देख लें। हम अगर ग्राफ को डाटा स्ट्रक्चर के तौर पर देख रहे हैं तो हम उसके एल्गोरिदम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी साथ साथ देखेंगे। और अगर हम डायरेक्टेड ग्राफ की या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ को लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवाते हैं, लिस्ट हमने तब बनाते हैं जब हमारे पास ग्राफ के अंदर वैल्यूज़ स्पार्स होती हैं, तब हम लिस्ट की फॉर्म में उसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। तो एक स्पार्स मैट्रिक्स को लिस्ट में रिप्रेजेंट करवाने के लिए वो कंप्यूटर की जितनी मेमोरी यूज़ करता है दैट इज़ थीटा वर्टिसेस प्लस एजेस, यानी ग्राफ के अंदर जितने वर्टिसेस हैं और जितने एजेस हैं उसको हम बिग थीटा की फॉर्म में लेते हैं, बिग ओ या बिग ओमेगा, यानी अपर या लोअर बाउंड नहीं लेते बल्कि हम दोनों के दरमियान जो आपकी थीटा बाउंड आती है थीटा बाउंड में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और एडजेसेंसी लिस्ट कैन बी यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेटेड ग्राफ। The graphs, weighted graph means the graphs for which each edge has an associative weight by the following function, weight function that E has a R means weighted edge, उसके साथ एक associated weight होता है। associated weight को अगर हम काउंट करें, फॉर एग्जांपल लेट ग्राफ हमारे पास बी ई है तो बी अ वेटेड ग्राफ विद अ वेट फंक्शन W, तो फिर वेट आपके पास उसका क्या होगा, यू वी ऑफ द एज यू वी दैट बिलोंग्स टू ई, ठीक है। यानी उसका जो हमारे पास वर्टिसेस एंड एजेस हैं उनके वेट को बेसिकली हम उसके अंदर काउंट करेंगे कि कितने वर्टिसेस से कितने एजेस निकल रहे हैं इन यूज एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के साथ अगर हम ग्राफ की देखें तो हमारे पास वी ज्यूम दैट द वर्टिसेस आर नंबर्ड 1 2 3 अप टू सो ऑन, टोटल जितने भी वर्टिसेस हैं। द ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ वी इंटू वी मैट्रिक्स ए आई जे, that is aij such that aij is equal to 1 if ij belongs to e, 0 otherwise। the adjacency matrix of a graph requires थीटा वी स्क्वायर मेमोरी, ठीक है। आपने इन दोनों में से इतना ही याद रखना है, इसकी डिटेल की तरफ जाने के बजाय हमें सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अगर हम डायरेक्टेड या फिर अनडायरेक्टेड ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी जी थीटा वी प्लस ई, ठीक है। अगर हम उसको एडजेसेंसी लिस्ट में यानी हम स्पार्स ग्राफ को यानी कि लेस टेंसर ग्राफ को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा वी प्लस ई होगी। और अगर हम एक डेंसर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स की यूज़ करते हैं तो फिर उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी जी, थीटा वी स्क्वायर होगी, ठीक है। यानी डबल हो जाएगी। वहाँ पे वर्टिसेस एंड एजेस थे, यहाँ पे हम एजेस को काउंट नहीं करेंगे बल्कि वर्टिसेस को थीटा वी स्क्वायर के साथ हम इसमें काउंट करेंगे।
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं जी, इन्फॉर्मेशन है कि इंटरचेंज करें अगर हम रोज़ को कॉलम्स के साथ, तो वो हमारे पास मैट्रिक्स का ट्रांसपोज होता है। बहरहाल मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए हम नेक्स्ट इसकी रिप्रेजेंटेशन के मेथड्स पे बात करते हैं। ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन पे बात करते हैं। ग्राफ की डेफिनेशन हमें पता चल गई। ग्राफ इज़ इक्वल टू, ग्राफ को हम रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफ की डेफिनेशन है जी इज़ इक्वल टू वी ई, यानी ग्राफ इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। किस तरह का होता है, कैसी इसकी शक्ल होती है, ग्राफ के अंदर कौन से वर्टिसेस हैं, कौन से एजेस होते हैं, उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में, और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में। नेक्स्ट हम ये देखते हैं। ये हमारे पास हम फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने वाले हैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ ग्राफ, जो कि तब यूज़ होती है जब हम ग्राफ को, जब हम एक लेस टेंसर ग्राफ को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो हम तब यूज़ करते हैं आपके पास एडजेसेंसी लिस्ट। एडजेसेंसी लिस्ट को यूज़ करते हुए हम किस तरह से ग्राफ की वैल्यूज़ को कंप्यूटर के अंदर, कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाते हैं, उस पर बात करते हैं। हाँ जी, अगर हम ग्राफ देखना चाहें तो ग्राफ कुछ इस तरह से होता है कि ग्राफ के अंदर डाटा को आपस में कनेक्ट किया होता है हमने कुछ एजेस के साथ, ठीक है। ये हमारे पास वर्टिसेस हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच, और उनके दरमियान जो लाइंस हैं वो हमारे पास क्या हैं, उनके एजेस हैं। ग्राफ इज स्पेसिफाइड बाय एन ऑर्डर पेयर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस वेयर वी इज़ द सेट ऑफ वर्टिसेस एंड ई इज़ द सेट ऑफ एजेस, ठीक है जी। अगर हम ग्राफ की डेफिनेशन दें तो ग्राफ की डेफिनेशन हमें मिल रही है जी, ग्राफ को हम एक ऑर्डर पेयर वी एंड ई से रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ वी क्या है, वो सारे वर्टिसेस जो ग्राफ के अंदर मौजूद हैं, और ई क्या है, वो सारे एजेस, वो लाइंस, वो कनेक्शंस जो कि इन वर्टिसेस को आपस में जोड़ रहे हैं। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो इस ग्राफ के अंदर कितने वर्टिसेस हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, ये सारे इसके वर्टिसेस हैं, यानी वैल्यूज़ हैं जो ग्राफ के अंदर, वो डाटा है जिसे हमने ग्राफ की मदद से स्टोर करवाना है। और ये हमारे पास एजेस की लिस्ट है जो कि हमारे इन वर्टिसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। पहला एज है ए और बी के दरमियान, दूसरा है बी और सी के दरमियान, तीसरा सी और डी के दरमियान, दैन डी और ई के दरमियान, दैन ई और एफ़ के दरमियान है, एफ़ और ए के दरमियान है, ए और ई के दरमियान है, ई और जी के दरमियान में है, इसी तरह बी और जी के दरमियान में है हमारे पास। ये हमारे सारे के सारे डी और जी के दरमियान, ये हमारे सारे के सारे क्या हैं, एजेस हैं, ठीक है। तो टोटल इस ग्राफ के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास वर्टिसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है। 7 वर्टिसेस को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे 10 एजेस मौजूद हैं, ठीक है। अब ये हर ग्राफ के अंदर नहीं होता, हम इस स्पेसिफिक एग्जांपल की बात कर रहे हैं कि इस ग्राफ के अंदर कौन से वर्टिसेस और कौन से एजेस हैं। और बेसिकली ग्राफ क्या है, ग्राफ इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है, जिसके अंदर हम डाटा को, जो कि अगर हम डाटा को ऑर्डर देना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं, तो वो हम ऑर्डर किस तरह से देते हैं। हमारे पास फर्स्ट के बाद जो सेकंड वैल्यू आती है, हम उसको एज के थ्रू आपस में कनेक्ट करवा देते हैं, यानी ए के बाद अगर बी आता है तो ए से एज जो है बी की तरफ जाएगा। अगर हम ग्राफ की बात करें तो ग्राफ बेसिकली दो तरह का होता है, डायरेक्टेड ग्राफ भी होता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ भी होता है। डायरेक्टेड ग्राफ ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी दो वर्टिसेस के दरमियान एजेस जो हैं वो डायरेक्टेड होते हैं, उनकी डायरेक्शन डिफाइन होती है। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास A1 और 2 के दरमियान एक एज है जो कि 1 से 2 की तरफ जाता है, 2 से वापस 1 की तरफ नहीं आता, ठीक है। फिर एक एज है हमारे पास 1 और 3 के दरमियान, ये 1 से 3 तक जाता है लेकिन 3 से वापस 1 पे नहीं आता। एक एज है हमारे पास 4 से 1 की तरफ, अब वो 4 से तो हम उसके थ्रू 1 पे जा सकते हैं लेकिन 1 के थ्रू हम 4 पे नहीं आ सकते। इसी तरह 5 से हम 2 पे और 4 पे जा सकते हैं, लेकिन ना 2 5 पे आ सकते हैं और ना ही 4 5 की तरफ आ सकता है, ठीक है। इनकी डायरेक्शन जिसमें डिफ़ाइन कर दी जाए कि किसी एक वैल्यू से हम दूसरी वैल्यू पे जा सकते हैं, ठीक है, और उससे नेक्स्ट हम कहाँ आगे जा सकते हैं, उससे नेक्स्ट हम कहाँ आगे जा सकते हैं, जिसमें डायरेक्शन डिफ़ाइन कर दी गई हो एजेस की, उसे हम डायरेक्टेड ग्राफ बोलते हैं। जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ ऐसा होता है जिसके अंदर कोई भी डायरेक्शन डिफ़ाइन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ वर्टिसेस के दरमियान एजेस होते हैं। अगर हम इस एज को पढ़ेंगे तो हम कहेंगे कि 1 और 2 के दरमियान जो एज है वो 1 को 2 पे और 2 से वापस 1 पे भी हम आ सकते हैं। अगर हम सर्चिंग कर रहे हैं, हम सॉर्टिंग कर रहे हैं, मैनिपुलेशन कर रहे हैं, ग्राफ के अंदर कुछ भी कर रहे हैं, तो अगर हम 1 से 2 पे जा सकते हैं तो 2 से वापस 1 पे भी आ सकते हैं। इस तरह लास्ट
डायग्राम में, डायरेक्टेड ग्राफ में 4 से 1 पे तो आया जा सकता था, लेकिन 1 से 4 पे नहीं जाया जा सकता। लेकिन आप इस अनडायरेक्टेड ग्राफ में हम 1 से 4 और 4 से 1 पर भी जा सकते हैं। एंड अप टू सो ऑन आपके पास 4 से 5 एंड 5 से 4 पे भी जाया जा सकता है, 2 से 5, 5 से 2, 3 से 4, 4 से 3 एंड 3 से 1, 1 से 3, यानी जिसके अंदर ऑल पॉसिबल बेसिकली जितने भी एजेस हैं वो दोनों साइड्स पे उसके वर्टिसेस आपस में एक दूसरे के साथ टू वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं एक्चुअली। यानी कम्युनिकेशन का मतलब यही है ना कि वो एक से दूसरे, दूसरे से पहले हम एज पे अगर वापस आ सकते हैं, तो हमारे पास उस तरह का ग्राफ क्या कहलाता है, अनडायरेक्टेड ग्राफ कहलाता है, जिसके अंदर एजेस की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती, जबकि डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर एजेस की डायरेक्शन डिफाइन होती है। बहरहाल जी, ग्राफ की डेफिनेशन हमें समझ आ गई कि ग्राफ जो आपके पास वी और ई वर्टिसेस और एजेस का कॉम्बिनेशन है। और ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के, या ग्राफ एक्चुअली दो टाइप्स में एग्जिस्ट करता है हमारे पास, डायरेक्टेड ग्राफ की फॉर्म में और अनडायरेक्टेड ग्राफ की फॉर्म में। डायरेक्टेड ग्राफ के अंदर हमारे पास एजेस की डायरेक्शन डिफाइन होती है, जबकि अनडायरेक्टेड ग्राफ में एजेस की डायरेक्शन डिफाइन नहीं होती। अब इस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू। अगर तो हम उसे एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कुछ ऐसी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हमने यूज़ करते हुए कैसे ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हमने यहाँ पे एक डायरेक्टेड ग्राफ लिया है जिसमें 1 से 2, 2 से कहीं पे भी नहीं, 5 से 2 पे, 5 से 4 पे एंड अप टू सो ऑन, जो भी हमें लिंक्स नज़र आ रहे हैं, जो भी हमें एजेस नज़र आ रहे हैं, उसकी बेस पे अगर हम इसकी मैट्रिक्स बनाएं तो मैट्रिक्स कुछ इस तरह से हमारे सामने नज़र आ रही है। बहरहाल इसको अभी हमने डिटेल में देखना, दैट इज़ अभी हम इसे स्किप करते हैं और हम एडजेसेंसी लिस्ट पे आ जाते हैं। जी, एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में हम कैसे करते हैं ग्राफ को रिप्रेजेंट, अ टाइप ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंटेशन where each vertex hold a list of every other vertex adjacent to it। लास्ट हमें जो भी हमने एडजेसेंसी लिस्ट की इससे पहले डेफिनेशन देखी थी, जो कि एल्गोरिदम के साथ हमने देखी थी, वहाँ पे हमें चीज़ें क्लियर नहीं थी हो रही, लेकिन यहाँ पे हमें चीज़ें ज़्यादा आसानी से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे वो हमें बता रहा है कि ग्राफ एक ऐसी एडजेसेंसी लिस्ट ग्राफ की एक ऐसी रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हर वर्टेक्स क्या करता है, हर वर्टेक्स होल्ड अ लिस्ट, हर वर्टेक्स के पास एक लिस्ट होती है और लिस्ट के अंदर क्या होता है, वो सारे वर्टेक्स जो उससे एडजेसेंट हैं, ठीक है। यानी कि एक्चुअली एक एरे बनती है ऑफ लिंक लिस्ट इज़ यूज्ड इन इट, जिसके अंदर द साइज ऑफ एरे इन एडजेसेंसी लिस्ट इक्वल टू द नंबर ऑफ वर्टिसेस, जिसके अंदर टोटल कितने आपके पास वैल्यूज़ आती हैं, जितने आपके पास एडजेसेंसी, जितने आपके पास टोटल वर्टिसेस होते हैं, जितनी आपके पास टोटल वैल्यूज़ होती हैं ग्राफ के अंदर, उतना ही उसका साइज़ बनता है। यानी कि ये जो लिस्ट बनती है एक्चुअली ये एरे होती है एक लिंक लिस्ट की, ठीक है। एक पूरी एरे हम बनाते हैं और एरे की हर इंडेक्स पे क्या स्टोर होता है, एरे के हर इंडेक्स पे एक पूरी लिंक लिस्ट स्टोर होती है और टोटल कितने एरे के इंडेक्सेस बनते हैं, टोटल एरे के इंडेक्सेस उतने बनते हैं जितने ग्राफ के अंदर वर्टिसेस हैं, ठीक है। अगेन एग्जांपल से हमें ये सारी डेफिनेशंस और क्लियर होंगी। ये देखें जी, ये हमारे सामने एक एडजेसेंसी लिस्ट है। ये एडजेसेंसी लिस्ट किस ग्राफ के लिए बनाई गई है उस ग्राफ को भी देख लेते हैं। ये है वो ग्राफ जिसके लिए एडजेसेंसी लिस्ट बनी है। देखें जी, हमने क्या कहा, एडजेसेंसी लिस्ट क्या है। एडजेसेंसी लिस्ट एक्चुअली आपके पास ग्राफ की ऐसी प्रेजेंटेशन है जिसमें हर वर्टेक्स एक पूरी लिंक लिस्ट कंटेन करता है, जिसके अंदर उस वर्टेक्स से आगे हम कौन कौन से वर्टेसेस पे जा सकते हैं उसका लिंक मौजूद होता है। देखें जी, 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, येस, तो हमने 1 से 2 का कनेक्शन बना दिया। 1 से हम 5 पे जा सकते हैं, ये देखें जी 1 से 5 पे भी हमारे पास एक एग्जिस्ट करता है, इसलिए 1 से 5 का भी कनेक्शन है। 1 से 6 पे भी जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 6 भी मौजूद है। इसी तरह 2 से 3 पे जाया जा सकता है, 2 से 1 पे, 2 से 7 पे जाया जा सकता है, तो 2 के साथ 3, 1 और 7 है। 3 से हम सिर्फ और सिर्फ आपके पास 4 पे जा सकते हैं या फिर 2 पे वापस आ सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास 3 के लिए 2 और 4 है। एंड अप टू सो ऑन आपके पास जिस भी वर्टेक्स के लिए जो जो एजेस निकलते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर हैं। एडजेसेंसी लिस्ट हमने क्या कहा, एडजेसेंसी लिस्ट को बेसिकली एक एरे ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट क्या है एक्चुअली, आपके पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन ऐसी जिसमें हर वर्टेक्स सबसे आगे उन तमाम वर्टिसेस की लिंक लिस्ट कंटेन करता है जो उससे कनेक्टेड है। और एक्चुअली एडजेसेंसी लिस्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक एरे की हेल्प ले रहे हैं। और एरे क्या है, एरे के अंदर एरे ऑफ लिंक लिस्ट है, जिसके अंदर आपके पास एरे के हर इंडेक्स पे एक पूरी लिस्ट एग्जिस्ट करती है। देखें जी, एरे के इंडेक्स 1 पे अगर हम देखें तो एरे के इंडेक्स 1 पे आपके पास एक पूरी लिंक लिस्ट है। एरे के इंडेक्स 2 पे, एरे के इंडेक्स 7 तक पे पूरी की पूरी एक लिंक लिस्ट है। और एरे के अंदर टोटल कितने इंडेक्सेस हैं, उसका एरे का साइज़ क्या है, ये डिपेंड करता है कि आपकी ग्राफ के अंदर टोटल कितने वर्टिसेस हैं। ग्राफ के अंदर अगर 7 वर्टिसेस हैं तो आपकी एरे जो बनेगी लिंक लिस्ट की उसके अंदर भी 7 ही आपके पास इंडेक्सेस होंगे। एक्चुअली उसके अंदर भी 7 ही
वैल्यूज़ होंगी और हर इंडेक्स पे आपके पास एक पूरी की पूरी लिंक लिस्ट होगी जो कि हर एक जो आपके पास वर्टेक्स है उससे निकलने वाले सारे के सारे एजेस यानी उससे कनेक्टेड सारे के सारी वर्टिसेस को एक्चुअली कंटेन करेगी। सो ये है हमारे पास ग्राफ की रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। इसके एडवांटेजेस क्या हैं कि हमारे पास न्यू नोड को बहुत इजीली ऐड किया जा सकता है इस एडजेसेंसी लिस्ट में, और न्यू नोड को एग्जिस्टिंग नोड्स के साथ कनेक्ट करना भी बहुत आसान है, और एग्जिस्टिंग नोड्स को आसानी से डिलीट भी किया जा सकता है। यानी इसे हमने इंक्रीज़ करना है, इसके साइज़ को डिक्रीज़ करना है, हमने कनेक्शंस चेंज करने हैं आपके वर्टिसेस के और नोड्स के या वर्टिसेस के हमने एजेस चेंज करने हैं, तो वो भी इसके अंदर बहुत आसान है। बहरहाल ग्राफ हमें कुछ किस तरह से नज़र आता है, ग्राफ हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है अगर वो अनडायरेक्टेड है, और कुछ इस तरह से नज़र आता है अगर वो डायरेक्टेड है। ठीक है, ग्राफ की हमें आइडिया हो गया कि ग्राफ के अंदर एक्चुअली डाटा वैल्यूज़ कैसे स्टोर होती हैं। लेकिन ये देखिए ना, इस ग्राफ को, ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर एक पूरा मैश जो बना हुआ है जिसके अंदर वैल्यूज़ के आपस में जिसमें वर्सेस के आपस में एजेस लिंक्स हैं, कनेक्शंस हैं, इस मैश को कंप्यूटर की मेमोरी में एज इट इज़ उठा के नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसको, इस अरेंजमेंट को मेंटेन रखने के लिए और कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए क्या हम करते हैं, हम हेल्प लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट की या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स की। एडजेसेंसी लिस्ट की फॉर्म में हम कैसे डाटा को रिप्रेजेंट करवाते हैं वो हमने अभी भी देखा। नेक्स्ट हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में देखते हैं कि हम अपने डाटा को कैसे रिप्रेजेंट करवाते हैं। जी, अब हम बात करते हैं ग्राफ ही की रिप्रेजेंटेशन इन एडजेसेंसी मैट्रिक्स कि अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स है हमारे पास तो तब एडजेसेंसी मैट्रिक्स की मदद से अगर हम ग्राफ की वैल्यूज़ को, ग्राफ के वर्टिसेस एंड एजेस को रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं, उस पर बात करते हैं। ये जी हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स क्या है, एन बाय एन की मैट्रिक्स है। जैसे कि एक मैट्रिक्स की डेफिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स। एडजेसेंसी मैट्रिक्स समटाइम्स आल्सो कॉल्ड द connection matrix of a simple labeled graph is a matrix with rows and columns labeled by the graph vertices with a 1 or 0 in position according to whether v to i and v to j are adjacent or not। ठीक है जी, एक्चुअली आपके पास इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या शो करवाते हैं, ये जो एडजेसेंसी मैट्रिक्स होता है इसके अंदर कुछ भी नहीं आता सिवाय क्या, वैल्यूज़ के ज़ीरो या फिर वन। एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो या फिर वन आ सकता है। किस बेस पे, इस बेस पे कि हमारे पास किसी भी एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के साथ लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं। एग्जिस्टेंस ऑफ लिंक की बेस पे हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के अंदर वन या ज़ीरो रखते हैं। अगर तो किसी भी एक वर्टेक्स का किसी भी दूसरे वर्टेक्स के साथ लाइक वी का आई से या वी का जे से कोई भी लिंक एग्जिस्ट करता है यानी वो एडजेसेंट है। एडजेसेंट का मतलब है कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ साथ है। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट या एडजेसेंसी मैट्रिक्स अगर हमने पढ़ी है तो इसमें एडजेसेंसी का क्या मतलब है, एडजेसेंसी का मतलब है एडजेसेंट यानी मुल्हका, यानी कि एक दूसरे के साथ कनेक्टेड या जुड़े हुए। तो अगर तो कोई भी दो वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, एडजेसेंट हैं, तो हम उनके लिए मैट्रिक्स के अंदर वैल्यू वन स्टोर करवाएंगे, और अगर उनके दरमियान लिंक मौजूद नहीं है यानी कि वो आपस में कनेक्टेड नहीं है तो वहाँ पे हम ज़ीरो लिखवाएंगे। फॉर अ सिंपल ग्राफ विद नो सेल्फ लूप्स। अच्छा, सेल्फ लूप्स क्या होते हैं, सेल्फ लूप्स ये होते हैं कि हम किसी एक नोड पे, किसी एक वर्टेक्स पे अगर हम उसी वर्टेक्स से वापस आ सकें तो हम उससे क्या बोलते हैं, सेल्फ लूप कहते हैं। यानी हम वन वाले वर्टेक्स पे एक ऐसा लिंक लगा दें कि वो वन पे ही वापस लेकर आए तो वो सेल्फ लूप कहलाता है। द एडजेसेंसी मैट्रिक्स मस्ट हैव जीरोज ऑन द डायगोनल फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ द एडजेसेंट मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमारे पास अगर हम सिंपल ग्राफ की बात करें जिसमें सेल्फ लूप्स नहीं है तो उसके अंदर डायगोनल में हमेशा हमारे पास हमें ज़ीरोज़ मिलेंगे। ठीक है, ये कंफर्म है कि अगर हमारे पास ग्राफ के अंदर सेल्फ लूप्स नहीं है यानी वन का वन से, वन का टू से लिंक नहीं है, टू का टू से नहीं है, वन का वन से नहीं है, टू का टू से नहीं है, थ्री का थ्री से नहीं है, फोर का फोर से नहीं है, तो हमें डायगोनल में हमेशा क्या मिलेंगे, हमें डायगोनल में हमेशा ऑल ज़ीरोज़ मिलेंगे। देखिए ना, वन का वन से ज़ीरो है ये, अगर हम ये वन का वन से देख रहे हैं, वन का टू से देखें, वन का सॉरी वन टू का टू से देखें, थ्री का थ्री से देखें, फोर का फोर से देखें, अगर वो सारे ज़ीरो हैं तो हमारे पास डायगोनल में हमेशा ज़ीरो आएगा। और अगर डायरेक्ट ग्राफ अनडायरेक्टेड है तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स हमें एक सिमेट्रिक फॉर्म में मिलेगी। बहरहाल सिमेट्रिक कैसे है उसे भी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास हमने एक एग्जांपल है, ये देखें, ये भी एक ग्राफ है जिसके अंदर वन से फोर
पे जाया जा सकता है, 4 से 1 पे भी आया जा सकता है, 4 से 2, 2 से 4 पे भी जाया जा सकता है, 4 से 3, 3 से 4 पे भी जाया जा सकता है। ये हमारे पास इसके अंदर 4 वर्टिसेस हैं और हमारे पास 3 एजेस हैं। ठीक है, इसको अगर हम रिकॉर्ड करना शुरू करें तो हम फर्स्ट जो हमारे पास मैट्रिक्स की रो है वो फिल होगी आपके पास वर्टेक्स 1 के लिए। वर्टेक्स 1 का 1 से क्या कनेक्शन एग्जिस्ट करता है? अच्छा, अब इसके अंदर कितनी रोज़ और कितने कॉलम्स होंगे? जितने आपके पास नंबर ऑफ़ नोड्स हैं, नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हैं, नंबर ऑफ़ वर्टिसेस हैं आपके ग्राफ के अंदर, उतने ही आपके पास रोज़ एंड कॉलम्स होंगे आपके ग्राफ के। ठीक है, एन बाय एन मैट्रिक्स इसलिए हमने कहा है कि जो भी आपके पास नंबर ऑफ़ वर्टिसेस होंगे वही आपके पास मैट्रिक्स का साइज़ होगा। तो अगर हम 1 से 1 पे कनेक्शन देखते हैं, 0 का मतलब है कि 1 से वापस 1 पे नहीं आया जा सकता, 1 से 2 पे जा सकता है, नहीं तो 0, 1 से 3 पे जा सकते हैं, नहीं तो 0 रिकॉर्ड किया, 1 से 4 पे जा सकता है, येस, तो वहाँ पे 1 रिकॉर्ड किया। अब 2 से शुरू करते हैं। अब 2 के लिए देखते हैं, पहले हमने पहली रो 1 हमने 1 के लिए बनाए, रो 2 हम 2 के लिए बनाते हैं। 2 से 1 पे जा सकते हैं, नहीं, 0, 2 से 2 पे जा सकते हैं, नहीं, 0, 2 से 3 पे जा सकते हैं, नहीं, 0, 2 से 4 पे जा सकते हैं, येस, तो 1। ठीक है, इसी तरह 3 को देखें तो 3 से भी हम सिर्फ और सिर्फ 4 पे ही जा सकते हैं, 1 और 2 पे नहीं जा सकते, ना ही 3 से वापस 3 पे। लेकिन अगर 4 के लिए देखें तो हम 4 से 1 पे भी जा सकते हैं, 4 से 2 पे भी, 4 से 3 पे भी, लेकिन 4 से 4 पे नहीं जा सकते। तो अगर आप इस ग्राफ को देखें तो मैट्रिक्स की फॉर्म में ज़ीरोज़ एंड वंस को देखते हुए हमें ये पता चल जाता है कि किसी भी वर्टेक्स का किसी भी दूसरे वर्टेक्स के साथ एडजेसेंसी या एडजेसेंट लिंक एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर 1 का 1 से नहीं, या 1 का 2 से, या 1 का 3 से एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमें मैट्रिक्स को देखते ही समझ लग जाएगी कि हमारे पास किस लिंक का किन दो वर्टिसेस का आपस में लिंक है और किन का नहीं है। इसी तरह अगर हम इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 है, तो 1 का 1 से नहीं है लिंक, 1 का 2 से लिंक है, 1 का 3 से लिंक नहीं है, 1 का 4 से लिंक है। इसी तरह 2 का देखें, 2 का 1 से है, 2 का 2 से नहीं है, 2 का 3 से भी है और 2 का 4 से नहीं है। 4 का देखें तो 4 का 1 से भी है, 4 का 2 से नहीं है, 4 का 3 से है और 4 का 4 से नहीं है। 3 का आपके पास 1 से नहीं है, 2 से है, 3 से नहीं है और 4 से है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास एक ग्राफ नज़र आ रहा है जिसके अंदर हमारे पास एजेस ज़्यादा हैं। ठीक है, 1 से हम 2 पे भी जा सकते हैं, 1 से हम 3 पे भी जा सकते हैं, 1 से हम 4 पे जा सकते हैं, लेकिन 1 से 1 पे नहीं आ सकते। यानी एक्चुअली अगर आप इस मैट्रिक्स को देखें तो इसके अंदर डायगनल्स के अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यू, डायगनल के अलावा बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ 1 है। इसका मतलब है कि हम हर नोड से दूसरी नोड पे जा सकते हैं, 1 से 1 2 3 पे, 1 से 2 3 4 पे, 2 से 1 3 4 पे, 3 से 1 2 4 पे और 4 से 1 2 3 पे हम जा सकते हैं, लेकिन हर नोड से, हर वर्टेक्स से उस पे वापस नहीं आ सकते। सो ये हमारे पास ग्राफ की मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन है। और एग्जांपल देखते हैं हम जी। ये हमारे पास अगेन वही वाला मैट्रिक्स जिसकी अभी अभी हमने बात की थी, उसी मैट्रिक्स को हम अब ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा के दिखाते हैं। अगेन यहाँ पे 7 वैल्यूज़ हैं, 7 वैल्यूज़ हैं, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स कितने बनेंगे? नंबर ऑफ़ रोज़ एंड कॉलम्स भी हमारे पास 7 ही बनेंगे। इनकी जो है नंबर, इनको जो है प्रॉपर नहीं दिया गया। बहरहाल ये 1 2 3 4 5 6 और 7, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ही है, यानी 7 रोज़ एंड 7 कॉलम्स ही बनेंगे। एन बाई एन साइज़ का मैट्रिक्स बनेगा। अब इसको अगर हम बनाना शुरू करें तो हमारे पास 1 से 1 हमने 0 रिकॉर्ड किया है, इसलिए कि 1 से 1 पे लिंक मौजूद नहीं है। 1 से 2 पे जाया जा सकता है, येस, 1 से 2 पे जाया जा सकता है, तो 1 से 3 पे जाया जा सकता है, नहीं, 1 से 3 पे नहीं जाया जा सकता, 0। 1 से 4 पे डायरेक्ट कोई लिंक है, नहीं है। 1 से 5 पे डायरेक्ट लिंक है, नहीं है। 1 से 6 पे डायरेक्ट लिंक है, येस। 1 से 7 पे डायरेक्ट लिंक मौजूद है, नहीं, 1 से 7 पे भी डायरेक्ट लिंक मौजूद नहीं। तो 1 से हम 2 पे जा सकते हैं, 1 से हम 5 पे जा सकते हैं, 1 से हम 6 पे जा सकते हैं, और वहीं पे जहाँ जहाँ पे हम 1 से दूसरी वर्टेक्स पे, जिन जिन दूसरे वर्टेक्स पे हम मूव कर सकते हैं, वहाँ पे हमने 1 रिकॉर्ड किया और बाकी 0। इसी तरह अगर हम 2 को देखें, 2 से 1 पे जाया जा सकता है, येस। 2 से 2 पे जाया जा सकता है, नो। 2 से 3 पे जाया जा सकता है, येस। 2 से 4 पे जाया जा सकता है, नो। 2 से 5 पे नहीं, 2 से 6 पे नहीं, 2 से 7 पे येस। तो जहाँ पे हमारे पास दो वर्टिसेस के दरमियान लिंक एग्जिस्ट करता है वहाँ पे हम 1 रिकॉर्ड करेंगे, और जहाँ पे हमारे पास लिंक एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे हम 0 रिकॉर्ड करेंगे। और ये हमारे पास हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। अच्छा जी, how do we figure out the degree of every given matrix, and how do we find out whether
एन एज एग्जिस्ट फ्रॉम ए टू बी, हाउ कैन वी लुक फॉर लूप्स इन द ग्राफ्स। अगेन अगर हम इस मैट्रिक्स को देखते हैं तो हमें ये सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलता है। ठीक है, अगर हम एक डायरेक्टेड ग्राफ को ही हमने एक अनडायरेक्टेड ग्राफ को एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट किया था, डायरेक्टेड ग्राफ को अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करें तो उसकी भी रिप्रेजेंटेशन का हमने यही तरीका लेना है। लेकिन अब हमारे पास चीज़ें देखने का चीज़ों को पढ़ने का तरीका मुख्तलिफ हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 से 2 पे जा सकते हैं तो 2 से वापस 1 पे भी आ सकते हैं, इसलिए अगर हमने 1 से 2 पे 1 रिकॉर्ड किया है तो 2 से 1 पे भी हमने 1 ही लिखा है। लेकिन अगर हमारे पास डायरेक्टेड ग्राफ हो जाता है तो देखिए आप 1 से 2 पे जा सकते हैं, 1 से 2 पे जाया जा सकता है, इसलिए अगर 1 से 1 पे देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो नहीं जा सकते, 1 से 2 पे जाया जा सकता है इसलिए वहाँ पे 1 रिकॉर्ड किया, 1 से 3 पे भी जा सकते हैं इसलिए 1, 1 से 4 पे जाया जा सकता है नहीं। अब अगर 2 को देखेंगे तो 2 और 1 के दरमियान लिंक तो एग्जिस्ट करता है, एक एज तो एग्जिस्ट करता है, लेकिन क्या 2 वापस 1 पे जा सकता है? नो। 2 2 पे जा सकता है? नो। 2 3 पे जा सकता है? यस। 2 4 पे नहीं। और इसी तरह अगर हम 3 को देखते हैं तो 3 का और 2 का आपस में लिंक एग्जिस्ट करता है, लेकिन जब हम 3 से 2 पे रिकॉर्ड करेंगे तो हमारे पास हम 0 ही रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हम 2 से 3 पे तो आ सकते हैं लेकिन 3 से 2 पे नहीं जा सकते। 3 से इस तरह हम 1 से 3 पे तो आ सकते हैं लेकिन 3 से हम 1 पे नहीं जा सकते। सो 3 से 1 भी 0 होगा और 3 से 2 भी 0 होगा, 3 से 3 भी 0 होगा और 3 से 4 भी 0 है, क्योंकि 3 से हम 4 पे भी नहीं जा सकते। 3 से कोई भी एज निकल नहीं रहा, बल्कि 3 की तरफ सारे एजेस आ रहे हैं। इसी तरह 4 को भी हमने इसी तरह देखा और रिकॉर्ड किया। 4 से हम सिर्फ और सिर्फ 3 पे जा सकते हैं, बाकी इसके अलावा हम कहीं पे भी नहीं जा सकते। तो हमारे पास डिपेंड करता है कि कैसा ग्राफ है। अगर हमारे पास डायरेक्टेड है तो हमने उसे कैसे डील करना है, हमने सिर्फ और सिर्फ 1 में लिंक को पढ़ना है जिस डायरेक्शन में लिंक एज मौजूद है। और अगर हमारे पास मैट्रिक्स सॉरी हमारे पास अगर ग्राफ डायरेक्टेड है अनडायरेक्टेड है तो फिर हमने उसको दोनों डायरेक्शंस में लिंक को पढ़ना है। ये थे हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। अगेन हमारे पास एक और ग्राफ लिया और उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दिखाया है। एडजेसेंसी मैट्रिक्स की अगर हम प्रॉपर्टीज़ देखें, अगेन एक हमारे पास सामने एग्जांपल आ रही है, डायगोनल एंट्री 0 है। किस कौन से ग्राफ के अंदर ऐसा ग्राफ जिसके अंदर कोई भी सेल्फ लूप एग्जिस्ट ना करता हो उसकी हमेशा डायगोनल एंट्री 0 होती हैं, अदरवाइज नहीं। एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सिमेट्रिक। ठीक है, वो भी हमने कहा कि एक सिमेट्रिकल फॉर्म में हमारे पास एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स बनती है। और सिमेट्री इसमें कहाँ पे हमें नज़र आती है? ऐसे ही ग्राफ जिसमें कोई भी सेल्फ ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता वहाँ पे हमें डायगोनल में हमेशा सिमेट्री नज़र आती है, क्योंकि डायगोनल में सारे 0 के 0 होते हैं। अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स के एडवांटेजेस की बात करें, फास्ट टू टेल वेदर एज एग्जिस्ट बिटवीन टू वर्सेस और नॉट, वो हम बिल्कुल देखते हुए कि वैल्यू 0 है या 1 हमें फ़ौरन पता चल जाता है कि आपके पास कोई भी दो एजेस के दरमियान कोई भी दो वर्सेस के दरमियान एज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। इस एडवांटेज ये है कि बहुत ज़्यादा मेमोरी लेता है ऑन स्पार्स ग्राफ्स वंस विद फ्यू एजेस। अगर ऐसे ग्राफ जिसके अंदर हमारे पास स्पार्स वैल्यूज़ हैं जो कि हमारे पास लेस डेंस है, अगर हम उसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो फिर वो हमारे पास एडजेसेंसी मैट्रिक्स यूज़ करते हैं तो फिर वो मेमोरी ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि जब हमारे पास ज़्यादा वैल्यूज़ जो है ज़्यादा वैल्यूज़ 0 होंगी और कम वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो होंगी तो हमारे पास बेसिकली तो नॉन ज़ीरो वैल्यू इंपॉर्टेंस रखती है, उसके लिए मेमोरी कंज्यूम होना तो समझ आता है, ज़ीरो वैल्यू के लिए मेमोरी कंज्यूम होना एक्चुअली मेमोरी का वेस्टेज है। सो अगर हम स्पार्स मैट्रिक्स की बात करें, स्पार्स ग्राफ की बात करें जिसके अंदर वर्टिसेस के दरमियान बहुत कम एजेस हैं, तो उस ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करना हमारे पास मेमोरी का वेस्टेज है। एंड रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन अनडायरेक्टेड फॉर अनडायरेक्टेड ग्राफ्स, और अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ्स हो जाएं और अनडायरेक्टेड ग्राफ को हमने एक तो ग्राफ अगर स्पार्स हो तब मुश्किल है, तब मेमोरी बेसिकली वेस्टेज है। जब आपके पास स्पार्स ग्राफ हो तो उसको एडजेसेंसी मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करते हुए मेमोरी का वेस्टेज ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास ज़ीरो एंट्रीज होती हैं। और अगर हमारे पास जो ग्राफ है वो अनडायरेक्टेड है तो अनडायरेक्टेड ग्राफ के साथ हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा रिडंडेंट हो जाती है, यानी बहुत ज़्यादा रिपीट हो जाती है, क्योंकि 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे भी आ सकते हैं, 1 से 3, 3 से 1 पे भी आ सकते हैं, एंड अप टू सो ऑन। हमारे पास जब ऐसे लिंक्स एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे पास रिडंडेंट इन्फॉर्मेशन ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल दैट वाज द ग्राफ, दैट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस। एंड ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए, और ग्राफ डायरेक्टेड या अनडायरेक्टेड होता है, और उसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम एडजेसेंसी लिस्ट या फिर एडजेसेंसी मैट्रिक्स को यूज़ करते हैं।
कल के लेक्चर में हम ग्राफ पे सर्चिंग की बात करेंगे, ग्राफ के अंदर हम डाटा को सर्च कैसे करते हैं।